वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन आजमेर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट एलिमेंट को देखने वाले हैं। डिटेल से देखेंगे कि हम लोग अपने टेक्स्ट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इसमें हेडिंग देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे, इसमें हम लोग अपने टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, किस तरह से करना है। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। HTML में हेडिंग 6 किस्म की होती है, H1 से H6 तक। H1 सबसे बड़ी और अहम हेडिंग होती है, ये पूरे पेज में सिर्फ एक होनी चाहिए। H2 से H6 तक जैसे जैसे H के साथ नंबर बढ़ता चला जा रहा होता है तो हेडिंग छोटी होती जा रही होती है। इनका मकसद पेज में मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ सेक्शन को तकसीम करना होता है। वेबसाइट पर एक से ज्यादा H1 लगाना गलत नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप लोग सिर्फ इसको एक बार इस्तेमाल करें ताकि गूगल और दूसरे सर्च इंजन इसके टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस पर्पज के लिए है। कल वाला कोड हम लोगों ने यहाँ से छोड़ा था और अब मैं यहाँ से इसको H1 में जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके H2 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो नीचे आता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ H2। ये सेकंड हेडिंग है और H2 लिख के मैं वही ऊपर वाला टेक्स्ट पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने H3 भी लिख लेना है, ये तीसरी हेडिंग है। और जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे होते हैं तो ये छोटी होती चली जा रही होती है। H3 में वही चीज़ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H3। और अब मैं थोड़ा सा स्पीड से करता हूँ। आप लोगों की ये ब्रेन की प्रैक्टिस हो रही है। जितना आप लोग मैनुअल करेंगे, आप लोग ये है कि टूल को यूज़ भी कर सकते हैं, एमिट को, वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ओपनिंग और क्लोजिंग दे रहा होता है। लेकिन अभी आप लोग अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करने दें। और H5 लिखता हूँ और H5 के बाद H6 लिख देता हूँ और इस तरह से आप लोगों की ये हेडिंग कंप्लीट हो जाती है और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रही है तो H6 वाली सबसे छोटी है और ऊपर H1 वाली जो है आप लोग देखें ये सबसे बड़ी है। तो इस तरह से ये हेडिंग जो है ना वर्क कर रही होती है। H1 जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने H1 इस वजह से एक देनी है ताकि ब्राउज़र को एसईओ में हेल्प हो। अब हम लोग अपने डेमो प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर जाके देखते हैं हमें किस तरह की हेडिंग रिक्वायर्ड है। तो ये देखें सबसे ऊपर एक हेडिंग है जो ब्लॉग का नेम है और ये सबसे बड़ी हेडिंग है और ये इसकी मेन हेडिंग है। नेक्स्ट अगर आप लोग मूव करें तो देखें यहाँ पे जो सेकंड हेडिंग है ये सेकेंडरी हेडिंग है और ये आर्टिकल का नेम और टाइटल है और ये देखें ये ऊपर वाले से छोटी है। अगर आप लोग मजीद मूव करें तो देखें यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है और फिर उसके बाद H3 हेडिंग एक और दी गई है। ये देखें ऊपर वाली दोनों हेडिंग से छोटी है और ये लॉजिकली टेक्स्ट को सेक्शन में डिवाइड कर रही है। चलें तो अब हम लोग इसको प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। जितना भी टेक्स्ट है मैंने आप लोगों को ये फाइल दी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये प्राइमरी मेरा टेक्स्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके हम लोग वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। ये सारा टेक्स्ट मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया, आप लोगों ने यहीं से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। नीचे आता हूँ, स्पेस देता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ और H1 लिखते ही वो मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद H1 को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी हेडिंग है जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट में है। और फिर मैं यहाँ पे स्पेस देके H2 लिखता हूँ और दोबारा से टेक्स्ट पे जाता हूँ और टेक्स्ट में ये वाला टेक्स्ट अब हमारा H2 है। ये हमारी सेकेंडरी हेडिंग है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं आके पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। ये ऊपर भी दी गई है हेडिंग यही सेम। तो खैर बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं H3 लिखता हूँ और इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज HTML। इसको मैं टाइप ही कर लेता हूँ छोटा सा और इसको मैं H3 को क्लोज कर देता हूँ। वापस से ब्राउजर में आप इसको हम लोग देखते हैं किस तरह का दिख रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये इस तरह का दिख रहा है। अब मैं इनके दरमियान में जो पैराग्राफ है वो फिलअप कर दूंगा और जैसा कि मैं आप लोगों को डेमो ओपन करके दिखाता हूँ, ये पैराग्राफ्स हैं। डेमो प्रोजेक्ट में देखें कि ऊपर एक पैराग्राफ डला हुआ है, बीच में इमेज है और फिर पैराग्राफ आ जाता है। इसी तरह हम लोग अपना यहाँ पे पैराग्राफ का टैग डालते हैं और जाते हैं टेक्स्ट को कॉपी करके लाते हैं। ये सबसे पहले वाली लाइन आप लोग देख रहे हैं ये है और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ वापस से और यहाँ पे अपने पैराग्राफ में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+C और Ctrl+V आप लोग शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब फिर एक और पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे H2 के बाद ऐड करता हूँ मैं और यहाँ पे P लिखता हूँ और P क्लोज कर देता हूँ और वापस से जाता हूँ। ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस से आता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं मज़ीद स्पेस देता हूँ और यहाँ पे भी पैराग्राफ डालता हूँ
और इस पैराग्राफ के अंदर मैं वापस से टेक्स्ट कॉपी करके लाता हूँ, ये वाला, और इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से ये H2 की पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। थोड़ा रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये इस तरह से अभी दिख रहा है। तो ये देखें, ऊपर इसके बाद इमेज आएगी, यहाँ पर देखें एक डेमो में, तो ये व्हाट इज़ HTML वाला रह गया। और पहले हम लोग इसके यहाँ पे ये पैराग्राफ भी डाल देते हैं, व्हाट इज़ HTML वाला। इसको यहाँ पे पैराग्राफ का टैग डालते हैं, वापस से जाते हैं, ये टेक्स्ट हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। नीचे एक और पैराग्राफ टैग डालते हैं और इसको क्लोज भी कर देते हैं और वापस से जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, और अब ये वाला इसका मज़ीद जो नीचे टेक्स्ट है इसको कॉपी करके लाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ आप लोगों को टेक्स्ट दे दिया, आप लोगों ने इसी तरह पैराग्राफ का पैटर्न फॉलो करना है और आप लोगों का ये ईजी प्रोजेक्ट है, तैयार हो जाएगा। इस तरह से पेस्ट करते हैं। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, ये देखें इस तरह से टेक्स्ट आ गया। अब ये काफ़ी हमारे टेक्स्ट के साथ सिमिलर लग रहा है। ऊपर जो हेडिंग्स है ना, ये फालतू हैं, इनको मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे। कमेंट क्या होता है कि ये हमें तो कोड में नज़र आएगा, लेकिन ये यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होगा, वो ब्राउज़र में रन नहीं होता। कमेंट सिर्फ हम लोग अपने लिए लगाते हैं कि हम कोई चीज़ डेवलपर को बताना चाह रहे हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए कमेंट हम लोग इसके अंदर देते हैं कि इस कोड में यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ों के लिए भी होता है, और बाज़ दफ़ा कोई कोड हम लोगों ने नहीं यूज़ करना है या किसी टेम्परेरी टाइम के लिए यूज़ करना है, तो हम उसके लिए भी कमेंट यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे कमेंट के लिए जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप लोग ग्रेटर देन लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 2 डैश डाल देंगे, और इसी तरह 2 डैश डाल के इसको लेस देन का साइन लगा के क्लोज कर सकते हैं। तो ये वाला इसका क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। इसका जो क्लोजिंग टैग है इसने ऑटोमेटिकली दे दिया, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कट करता हूँ तो ये देखें सारा नीचे से डार्क हो जाता है। ये डार्क इस वजह से हो गया कि इसको लग रहा है कि ये सारा यहाँ से कमेंट ही चल रहा है। इसको जब तक हम लोग क्लोज नहीं करेंगे तो वो सारे कोई कमेंट ले लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ से तू क्लोज हो जा, डबल डैश डाल के लेस देन डालता हूँ। अब ये इतना हिस्सा ग्रे हो चुका है और यही कमेंट है, यही ब्राउज़र में अब नहीं नज़र आएगा। मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ और देखें अब हमारा प्रोजेक्ट वैसे ही अपने डेमो प्रोजेक्ट की तरह लग रहा है, बस इसमें इमेजेस नहीं है। अभी हम लोग टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो इमेज पे भी हम लोग मूव करते हैं। H1 हेडिंग यानी मेन हेडिंग मैंने आप लोगों को बताया, एक ही आप लोगों ने यूज करनी है, ये मल्टीपल टाइम यूज करना एक बैड प्रैक्टिस में आ जाता है। ऐसा नहीं है आप लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन बैड प्रैक्टिस में आता है। और H2 H3 आप लोग देखें, वो आप लोग मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। डेमो में प्रोजेक्ट आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें H3 है और ये भी एक हेडिंग है, और अगर आप लोग नीचे मूव करें तो ये भी एक H3 है, यानी कि H3 आप लोग ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, H2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन हेडिंग आप लोगों ने यही प्रैक्टिस करनी है कि एक ही बार यूज़ करें। मैं यहाँ पे H3 लिखता हूँ और इसमें मैं टाइप कर देता हूँ ये टेक्स्ट, और मैं इसको H3 को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग H3 तो मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने H1 एक ही यूज़ करनी है। चलिए अब मैं आप लोगों को जल्दी से बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। अगर डेमो प्रोजेक्ट में देखें तो यहाँ पर जो बोल्ड आ रहा है, तो ये पहली लाइन में आ रहा है, ये ऑथर का नाम है जो बोल्ड हुआ हुआ है। अब हम लोग इसको बोल्ड करेंगे। इसके लिए 2 तरह के टैग्स हैं, तो मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा, और एक बैड प्रैक्टिस में आता है और एक गुड में आता है। अब देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेंटर में टेक्स्ट में आएंगे, और यहाँ से लेके ना जो ऑथर का नाम है इसको हम उस टैग के अंदर रखेंगे, तो इससे क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। बी के नाम से एक बोल्ड टैग आता है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो बी को हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन में रखते हैं, और इसको क्लोज करते हैं ऑथर के नेम के बाद, ग्रेटर देन स्लैश और लेस देन। अब अगर मैं जाता हूँ अपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं देखें ये नाम अभी बोल्ड होगा। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये बोल्ड हो चुका है। अच्छा, इसका जो बी का इशू है ना, वो ये है कि ये कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है इसका, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया H1 जो है एक ही होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पे जो बी है ना,
इसका मतलब यहाँ पे बोल्ड होने का मतलब इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो ये ओल्ड HTML में पहले बी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे ना वो स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि ये जो लफ्ज़ है ना ये पर्पसफुली यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बी को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग में भी लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग। तो अब इसका देखें रिजल्ट तो बिल्कुल सेम है, अगर मैं रिफ्रेश करके भी दिखा दूँ सेम रिजल्ट है, लेकिन अब इसका मकसद बदल गया। पहले वो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया था, लेकिन अब इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट भी है। तो अब जो न्यू HTML है ना उसमें यही आप लोगों ने यूज़ करना है, वो बी नहीं यूज़ करना। तो इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों बता दिए। नेक्स्ट हम लोग इटैलिक को देख लेते हैं। इसमें भी यही दो टैग हैं और दोनों में एक ओल्ड है और एक न्यू है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना वो ये वाला है, हम लोगों ने इटैलिक करना है हमारे प्रोजेक्ट में। तो आई है, पहले तो आई मैं आप लोगों को लिखा के दिखा देता हूँ। तो आई ये ओल्ड HTML में था यूज़ करते होते, और यहाँ पे आई लगाता हूँ और यहाँ पे आई से इसको क्लोज कर देता हूँ। देखें वैसे तो दिखने में दोनों की आउटपुट सेम ही रहती है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। ब्राउज़र को समझाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये देखें यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इटैलिक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे EM लगाता हूँ, इसका मतलब है एम्फेसाइज, और यहाँ पे \EM। और अब मैं अगर देखें कि सेम वैसे ही है, और इसको रिफ्रेश करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये मीनिंगफुल हो गया, ब्राउज़र समझ सकेगा। इसको रिफ्रेश जैसे ही मैं करता हूँ तो देखें आउटपुट सेम की सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। तो आप लोगों ने EM ही यूज़ करना है, आई नहीं यूज़ करना, क्योंकि मुझे पता है ना कि स्टूडेंट गूगल करते हैं जब उनको ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दी हैं। तो आप लोगों ने न्यू ही चीज़ें यूज़ करनी है। अभी तक उम्मीद है कि जितने लेक्चर में मैंने आप लोगों को कोड करवाया है, ये आप लोगों ने भी साथ-साथ किया होगा। और अब मैं आप लोगों को पहला चैलेंज देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की साथ-साथ प्रैक्टिस होती रहे हैंड्स ऑन। और अभी ये देखें डेमो प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इनका जो पहला-पहला लफ़्ज़ है ना, ये सबका यहाँ पे बोल्ड है। तो ये किस तरह से करना है, ये आप लोगों का चैलेंज है। अभी मैंने आप लोगों को दोनों कोड बता दिए हैं। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने आकर, देखिए मैं आप लोगों को टेक्स्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके पहले-पहले लफ़्ज़ जो हैं आप लोगों ने आके बोल्ड करने हैं। तो ये आपका पहला चैलेंज है। आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देना है। मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। देखें यहाँ पे आप लोगों को इसकी आउटपुट नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्टॉप करें और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों का रिज़ल्ट ठीक आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बोल्ड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो हम लोग अब करने वाले हैं। आप लोग देख लें, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग का स्पेस देता हूँ और सिर्फ हम लोग एच को स्ट्रॉन्ग में करेंगे, जो पहला-पहला वर्ड होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखते हैं और फिर एच के परली तरफ हम लोग जाते हैं और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग डाल देते हैं। तो इस तरह से ये एक पहला लफ़्ज़ इसका बोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट है, इसका टी बड़ा है, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग लिखते हैं और स्ट्रॉन्ग STRONG, और इसके टी के बाद आते हैं और यहाँ पे इसका टैग क्लोज कर देते हैं। इस तरह से ये दूसरा लफ्ज़ भी बड़ा हो गया, और मार्कअप का जो M है इसके इर्द गिर्द भी हम लोग स्ट्रॉन्ग लिखते हैं और इसके बाद भी इसका क्लोजिंग टैग डाल देते हैं। और जो लैंग्वेज है इसके बाद भी इससे पहले एल से पहले डालते हैं स्ट्रॉन्ग, और एल के बाद भी स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं। स्लो स्लो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितने भी न्यू लोग हैं उनको कोड समझने में थोड़ी सी आसानी हो, और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे उनको स्लो ही समझ आती है। तो इस वजह से मैं स्लो स्लो समझा रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो देखें ये पहले पहले वर्ड बोल्ड हो चुके हैं। लेक्चर आप लोगों को थोड़े शायद स्लो लगे, स्लो मैंने इसी वजह से रखे हैं कि हर बच्चे की पेस एक जैसी नहीं होती। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।